स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। नहीं करूंगा बात साहब, आज मैं युवा राजपूत सभा की बात नहीं करूंगा। वो एक जगह खड़े हो गए आकर। जब तक कोई इसमें डेवलपमेंट नहीं होगा मैं उन पे बात नहीं करूंगा। आज मैंने कैप्शन दिया है, तुम लोगों से लाख गुना अच्छे हैं वो लोग जो अपने लोगों के साथ खड़े हैं। तुम कहां पे खड़े हो, ये क्वेश्चन मार्क लगाया है मैंने। वक्त के साथ साथ धूल पड़ती जाती है और तस्वीरें धुंधली हो जाती हैं। क्यों ना एक कपड़ा मारकर उस धूल को थोड़ा हटाया जाए। आपको याद होगा कुछ देर पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कुछ दिन पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक केस सामने आया था जहां पर एक परिवार का सदस्य की मौत हो जाती है। परिवार इल्ज़ाम लगाता है कि डॉक्टर्स की लापरवाही से मौत हुई है। उसके बाद एक लड़की ने एक डॉक्टर को किक किया, वो वीडियो सामने आया और उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों के सामने है। उसके बाद उस लड़की पर एफआईआर हुई। डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए और ये कहा कि जब तक उस लड़की को अरेस्ट नहीं किया जाता तब तक हम अपनी स्ट्राइक नहीं तोड़ेंगे। जिसके पिता की मृत्यु को अभी चंद घंटे हुए थे, उसको अरेस्ट किया गया या नहीं किया गया या बेल हो गया, लेकिन डिमांड ये था। मुझे लगता है कुछ देर के लिए अरेस्ट किया गया। उसके बाद डॉक्टर जो है अपने काम पर वापस आए। उसके बाद मामला शांत हो गया और हमने हर वीडियो में कहा है कि उस लड़की ने जो डॉक्टर को किक किया वो किसी भी ढंग से सही नहीं था। लेकिन जो डॉक्टर्स ने किया एफआईआर होने के बाद कि जब तक आप उसको अरेस्ट नहीं करोगे हम काम पे नहीं वापस आएंगे, वो उससे भी ज्यादा गलत था। लेकिन कोई बात करने वाला नहीं था, कोई बात करने वाला नहीं था। जम्मू डिवीजन की सारी सीट्स हमने भाजपा को दे दी, 29 सीटें। 28 अभी भी वर्किंग है, 28 पे अभी भी एमएलए बैठे हुए हैं। किसी ने चूं तक नहीं की। जो सरकार में जम्मू डिवीजन के लोग जो सरकार का हिस्सा हैं, चूं तक नहीं की उन्होंने। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सब सोशल मीडिया पर वो तमाशा देख रहे थे। हेल्थ मिनिस्टर जो कश्मीर से आती हैं, शकीना इट्टू जी, उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी इस पर बात करने की। वो कंसर्न थी, नहीं जरूरत समझी उन्होंने। जम्मू का मामला है यार, 2-4 दिन में लोग सब भूल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कोई एमएलए हिला और ना सरकार में जो जम्मू डिवीजन में बैठे हुए लोग थे। मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूं, किसी ने कोई बात नहीं की। वो अरेस्ट हुई, बेल हुआ, अब लीगल प्रोसीडिंग चलेगी। थोड़ा ब्रेक मारे यहां पर, इस कहानी को यहीं विराम देते हैं थोड़ी देर के लिए, पकड़ेंगे इसको वापस आकर, रुक जाते हैं यहीं पर। उसके बाद आओ कश्मीर चलें। बिल्कुल सही मैटर, बिल्कुल डिटो मैटर, कॉपी पेस्ट मैटर कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी हुआ, महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल में भी हुआ, एसएमएचएस हॉस्पिटल श्रीनगर में भी। एक आदमी ने कोई हल्की फुल्की किक नहीं मारी, इतना जोरदार थप्पड़ मारा एक डॉक्टर को, वो डॉक्टर फोल्ड हो गया बिल्कुल, जो वीडियो में मैं देख रहा हूं। उसके सारे तारे जमीन पर आ गए, बेहोश हो गया कुछ देर के लिए, 10, 15, 20 सेकंड के लिए। इतना जबरदस्त थप्पड़ था वो। ये किक जो थी नॉर्मल थी, लेकिन क्राइम दोनों बराबर थे, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन वो बड़ा जोरदार थप्पड़ था। उसके बाद क्या हुआ, सेम हुआ। वहां के डॉक्टर भी स्ट्राइक पे चले गए, एफआईआर हुआ। यहां आकर ट्विस्ट आ गया कहानी में। यहां जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं शकीना इट्टू, और मैं बार बार कह रहा हूं जो कश्मीर से आती हैं,
मुझे ये नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए जम्मू कश्मीर की हेल्थ मिनिस्टर। लेकिन मैं यहां कह रहा हूं शकीना इट्टू मैडम जी जो कश्मीर से आती हैं, वो एसएमएचएस हॉस्पिटल जाती हैं महराज मलिक के एक जबरदस्त ट्वीट करने के बाद, वो फेसबुक पे पोस्ट करने के बाद। मैडम तुमसे ना हो पाएगा। महराज मलिक ने जिक्र किया जम्मू जीएमसी का भी, डोडा जीएमसी का भी और श्रीनगर जीएमसी का भी। तब तक शकीना इट्टू मैम नहीं गई थी। उसके बाद वो हॉस्पिटल जाती हैं, दौरा करती हैं और अपना स्टेटमेंट देती हैं। वो कहती हैं जो डॉक्टरों ने किया वो अनएक्सेप्टेबल था, जो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए इमरजेंसी के, वो कतई ठीक नहीं थे। इसके लिए एक इंक्वायरी भी इनिशिएट करती हैं। ये भी कहती हैं कि आज के बाद सभी डॉक्टर्स एप्रन और नेम प्लेट के साथ आएंगे। ये भी कहती हैं कि रात को अब सीनियर डॉक्टर भी रहेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, होने चाहिए। जबरदस्त बदलाव हुआ। लेकिन कश्मीर में जो इंसिडेंट हुआ, उससे पहले इंसिडेंट जम्मू में हो चुका था और मैं यकीन से कह सकता हूं वो करेंगी ऐसा, और उनको करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। अपने लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं ये लोग, और ये काबिल तारीफ है। मैं आप लोगों की तारीफ कर रहा हूं। अपने लोग जो हैं, जो मेरे लोग हैं, जो जम्मू डिवीजन के लोग हैं, उनको आईना दिखा रहा हूं। आप लोग खड़े हो जाते हो अपने लोगों के साथ। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि शायद जो एफआईआर उस लड़के पे हुई है, वो कश्मीरी युवक पे हुई है जिसने वो हाथ छोड़ा था, जबरदस्त हाथ उस डॉक्टर पर, डॉक्टर फोल्ड हो गया था। शायद आने वाले दिनों में जब इन खबरों पर धूल पड़ जाएगी, शायद वो एफआईआर वापस भी हो जाए। मैं इस पर कोई पुख्ता नहीं कहता, शायद, क्योंकि जब वक्त के साथ लोग इसको बुला देंगे, कौन इसकी खबर रखता है। लेकिन अब वापस जम्मू आते हैं, वापस जम्मू आ जाते हैं। महराज मलिक साहब ने भी अपना फेसबुक पोस्ट कब किया? जब श्रीनगर का इंसिडेंट हो गया। जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में इंसिडेंट हुआ तब नहीं किया। शायद किया हो, लेकिन मैंने नहीं देखा। सोशल मीडिया पर इतना वायरल नहीं हुआ, शायद नहीं किया हो। लेकिन जब श्रीनगर का इंसिडेंट हुआ तब उन्होंने वो पोस्ट किया, मैडम तुमसे ना हो पाएगा। अब वापस जम्मू आ जाते हैं, क्योंकि मैं तारीफ कर रहा हूं उन लोगों की। आपको अपने लोगों के साथ खड़े होना पड़ेगा, जिन्होंने वोट दिए हैं उसके साथ खड़े होना पड़ेगा, चाहे वो सही डायरेक्शन पे हो या गलत हो, खड़ा होना पड़ेगा। आप हुए खड़े, ये काबिल तारीफ है। वापस वहीं आते हैं जहां से हमने कहानी शुरू की थी। जिस लड़की ने किक किया था डॉक्टर को, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास इनपुट्स हैं, 2 से 3 महीने लगेंगे चार्जशीट फाइल होने में। उस एफआईआर पे चार्जशीट फाइल होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। उसके बाद ये लीगल प्रोसीडिंग के लिए ये मैटर जो है कोर्ट में जाएगा। पता नहीं कितने साल वो लड़की इसमें पिसेगी। बुला दिया ना हमने, सब इसमें पिसेगी। और वो मास्टर कर रही है, पढ़ी लिखी लड़की है, पिता भी खो दिया, अब लीगल प्रोसीडिंग से भी गुजरना पड़ेगा। कोई हिस्ट्री उसकी नहीं है, कोई ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। एक पढ़ने वाली लड़की लीगल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व हो गई। और जब तक ये केस वजूद में रहेगा, जब तक ये केस जिंदा रहेगा, वो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा नहीं बन सकती। मेरे लिए ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको महसूस कीजिए। उन सर्कमस्टांसिस को देखिए, उसने अपने पिता को खोया था, लेकिन फिर भी उसने गलत किया, हम कहते हैं। उस इमोशन को देखिए, उस सिचुएशन को देखिए। कानून यह भी कहता है कि जब आपको किसी पर डिफेंस में अटैक करना हो तो उसको जस्टिफाई माना जाता है कि अगर तुम उस कंडीशन क्या थी, सिचुएशन क्या थी जब आपसे यह क्राइम हुआ, उसको भी मद्देनजर रखा जाता है। तो इसको गौर करना चाहिए वो कि क्यों हुआ, किन हालातों में हुआ। उसने अपना बाप खोया था, लेकिन फिर भी हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसको अब इस सब लीगल प्रोसीडिंग से गुजरना है। जब तक ये केस जिंदा रहेगा, वो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा नहीं बन सकती। करियर तबाह हो गया उसका। क्या जॉब है आपके पास प्राइवेट मास्टर की हुई लड़की के लिए, एक वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड लड़की के लिए? कुछ नहीं, वही 5,000, 10,000, 12,000, 15,000। पिता भी खोया,
और करियर से हाथ भी धो बैठी। और जो पैसा खर्च होगा इस लीगल प्रोसीडिंग में वो अलग से। सबसे बड़ी बात है करियर खत्म हो गया और कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। कितने लोग खड़े हुए उसके साथ आकर? मैं सियासतदानों से पूछता हूं, उन 28 एमएलए से पूछता हूं, मैं उन डॉक्टर साहिबान से सिर्फ गुजारिश कर सकता हूं जिन्होंने ये एफआईआर लॉन्च किया है। आप एक बार फिर सोचिए उस पर। गलती उसने की है, अगर आप उसको माफी दे सकते हैं उस किक के लिए तो आप सोच लीजिए, क्योंकि उसकी जिंदगी इसमें गर्क हो जाएगी, गुम हो जाएगी। और पूछना चाहता हूं मैं उन लोगों से, कितने लोग खड़े हुए इनके साथ आकर? अपने लोगों के लिए खड़ा होना बनता है, लेकिन आप नहीं खड़े हुए। आप पता नहीं कहां बिजी होते हो, मुझे समझ नहीं आती आपकी। जब आप 10-11 साल तक वजूद में थे तब भी आप बिजी रहते थे। आज आपके पास कोई काम है नहीं, तब भी आप बिजी हो। कोई काम नहीं है आपके पास। आप जहां पे जम्मू के मुद्दे होते हैं वहां नहीं दिखते आप। एक और बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट था फ्लाई मंडाल में जो हुआ, और पुलिस ने माना। मैं एसपी साहब की, पुलिस के सीनियर ऑफिसर की वो सुन रहा था, उनको भी बड़ा अफसोस था। उन्होंने माना कि ये गलती हुई है पुलिस से। इस गलती का कोई भी हर्जाना नहीं हो सकता। आप कुछ भी उस परिवार को दे दो, आप वो भरपाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो लोग यहां खड़े हुए आकर, कश्मीर का सियासतदान पहुंच रहा है और खड़ा होना भी चाहिए। इस दुख के माहौल में परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। लोग आ रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं। रविंदर रैना साहब भी आए, शायद और भी लोग आएंगे। खड़ा होना चाहिए। लेकिन वो बेटी अकेली है, वो बच्ची अकेली है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा कि वो लोग आप लोगों से लाख गुना अच्छे हैं जो अपनों के साथ खड़े हो जाते हैं। आप कहां पे हो? कहां स्टैंड करते हो आप? दुर्भाग्य है ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। मैं ये वीडियो आज है उस बच्ची के लिए अपील करता हूं, सिर्फ अपील कर सकता हूं। गुनाह तो उसने किया है जो किक किया है ऑन ड्यूटी डॉक्टर पर, गुनाह तो उसने किया है। लेकिन वो कंडीशन देखकर, वो सिचुएशन देखकर, वो हालात देखकर, वो इमोशन देखकर, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के डॉक्टर उस बच्ची को माफ कर दें अपने उस चीज के लिए, तो उसकी जिंदगी संवर सकती है। लेकिन उसकी जिंदगी अंधकार में चली जाएगी। ये लीगल प्रोसेस, अभी शायद उसकी उम्र, अगर मैं मोटा मोटा लगाऊं, 23, 24, 25 साल। अगर ये केस 5-10 साल चलता है, 35 साल, उसके बाद जॉब नहीं मिलेगी ओवरेज। तो ये उसका सुनहरा वक्त है। मुझे लगा इस पर रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ धूल पड़ जाती है। हमें इस पर रिपोर्ट करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये रिपोर्ट किया। बाकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के डॉक्टर अगर ये इनिशिएटिव लेते हैं, उस बच्ची को उसका करियर उसका वापस देते हैं, तो ये सराहनीय होगा। ये इंसानियत का बहुत बड़ा सबूत होगा। बाकी फैसला आप कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है। मेरा काम है टॉर्च जलाकर रास्ता दिखा देना। ये हो सकता है, ये हो सकता है। एक जिंदगी जो है, जो बड़ी मेहनत कर रही है अपनी पढ़ाई में, उसको एक अंजाम तक, मंजिल तक पहुंच सकती है अगर आपने उसका हाथ थाम लिया तो। बाकी फैसला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाया है, जो कंप्लेनेंट है, अगर वो ये वापस लेता है तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा उस परिवार पर। उस बच्ची के फ्यूचर के साथ एक बहुत बड़ा एहसान होगा आपका।
शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।